नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस आज के कार्यक्रम में हम कुछ चर्चित मुद्दों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत के पहले हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रा आप ध्यान कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भी हमारे ये जो प्रोग्राम है उनको आप शेयर करना न भूलें। बेल का आइकन दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें और ये जो देश हित में हम कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको प्रॉपर प्रोत्साहन मिलता रहे तो हमारी टीम और हमारा ये जो प्रयास है ये भी सतत आपके लिए जारी रहेगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और ये इम्पोर्टेंट मसला ये ऐसा मसला है जिसके ऊपर जो समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, ख़ास तौर पर हम बात यहाँ आरक्षित वर्ग की कर रहे हैं। SC ST के इस मसले में कोटे का जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया था, 1 अगस्त को जो फैसला दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसमें कि अब ये तय हो जाएगा कि एक बार आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में SC या ST के जातियों के जो वर्गीकरण हैं, तो एक जाति है वो एडवांस है, पहले से ही मान लीजिए, पहले से ही सबल है, क्योंकि SC ST के रिजर्वेशन में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी एक जिसको आप एनोमली कह सकते हैं, तो वो इस तरह की रही है जिसमें कि कई जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई रही हैं शुरुआत से, उनका समाज में कोई लेना देना कभी रहा नहीं, तो उनको लाभ भी नहीं मिल पाया क्योंकि उनके लोग आगे आ नहीं पाए, तो उनके पास न तो कोई साधन बचे और न ही उनके पास इस तरह की कोई राय मिली, न उनका उस तरह का ज्ञान था। तो जो समाज में अग्रणी जाति थी, ऑलरेडी पहले से ही समाज में एस्टैब्लिश थी और समाज का हिस्सा थी, बहुत सारी तो ऐसे घुमंतू और इस तरह की जातियाँ हैं, वनवासी जातियाँ हैं जिनको अता पता ही नहीं था कुछ, वो समाज की जो मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की, उसमें थे ही नहीं, तो उनको आज तक लाभ नहीं मिला है। और कुछ जातियाँ ऐसी थी जो समाज के बीचों बीच थी, पहले भी सबल थी, चाहे वो बाहुबल के हिसाब से मान लीजिए, चाहे संख्या बल के हिसाब से मान लीजिए, चाहे आर्थिक बल के आधार पर मान लीजिए, तो धन बल बाहुबल सब था उनके पास में और सोशल एक रेपुटेशन भी थी। लेकिन वो जब लिस्टें बनी, अंग्रेजों ने जो लिस्ट बनाई उसी को बाद में कांग्रेस ने फॉलो किया, तो अंग्रेज तो डिवाइड कर रहा था, इसलिए उन समाजों को उसने इसमें डाला। अब उसमें यह हुआ ओवर द पीरियड 75 सालों में कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनका आज तक कोई लाभ मिला ही नहीं, जिनका आज तक कोई अधिकारी बन ही नहीं पाया, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें हर तीसरे घर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय रेल सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इस तरह के अफसर बने हुए हैं। तो अब जो पीछे रह गई जातियाँ, पिछड़ी जो जातियाँ रह गई हैं, अति पिछड़ी जो जातियाँ रह गई हैं, उनकी तरफ से कुछ मांग भी उठी, कुछ बातें भी कही, कुछ लोग कोर्ट में भी गए, कुछ जो सामाजिक जागरूक लोग हैं उन्होंने भी बातें शुरू करी। तो इसमें 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोटे में कोटा राज्य सरकारें यानी सरकार दे सकती है। यानी कि मान लीजिए किसी राज्य में 20 जातियाँ हैं जो अनुसूचित जाति में हैं, उसमें से 5 जातियों को बहुत सारा लाभ मिल गया है, लेकिन 15 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला या कम मिला है, आंशिक तौर पर बिल्कुल कम मिला है। कई जातियां ऐसी जिनको बिल्कुल ही नहीं मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये व्यवस्था दी 1 अगस्त के अपने फैसले में कि कोटे में कोटा आप दे सकते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रदर्शन भी हुए थे क्योंकि जो समाज के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, जिनको पहले से लाभ मिल गया है, जो पावरफुल हैं, जिनके समाज में से है, जिनके समाज में एक रेपुटेशन है, वो नहीं चाहते कि उनके इर्द गिर्द का जो दायरा है वो बढ़े और उसमें दूसरे लोग हिस्सेदारी ले लें। जैसा कि राहुल गांधी कहता है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है इसके ऊपर अमल कर दिया है। अब कहाँ जाएंगे राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी या इंडिया अलायंस, क्योंकि इनके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो आरक्षित वर्ग के प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए चुप हैं ये। 1 अगस्त के फैसले के बाद कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी संगठन जो सहयोगी संगठन है वो नहीं बोल पाया, अदरवाइज तो ये बोलना चाहिए था इनको। और जहाँ तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है
जिन याचिकाओं ने 1 अगस्त के फैसले के ऊपर पुनर्विचार याचिका लगाई थी। इसमें कई तरह के संगठन हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान जो उनकी पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 7 सदस्यों की, इसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी हैं। अब बात कर लेते हैं। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि इस देश में तो अब केवल डीवाई चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो सरकार को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज तो सरकार तो तानाशाह की है, ये है वो, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह की बातें चलती हैं। तो अब इस 7 सदस्यीय जो संविधान पीठ है, इसमें इसको हेड कर रहे थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। तो अब यह आरोप भी नहीं आ सकता कि कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्व है, और वैसे सरकार इसमें इन्वॉल्व है भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि SC/ST के मामलों में बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी। उसमें मोदी सरकार ने फैसला पलट दिया SC/ST के MPs के दबाव में, और वो फैसला पलटा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गई बीजेपी, और गुजरात में कबड्डी कबड्डी करते इज्जत बचाई। ये स्थिति रही थी उस वक्त, क्योंकि फैसला वाजिब तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बिना जांच के कैसे आप गिरफ्तार कर रहे हो। कोई आदमी जाके कहते कि साहब इसने मेरे को जाति सूचक गालियां दी और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब वो सरकारी कर्मचारी है तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी, एक तरह सस्पेंड हो जाएगा। आम आदमी है, उसको कोर्टों के चक्कर खिला देंगे। तो जांच तो हो पहले। सरकार भी अपने यहाँ भ्रष्टाचार के जब केस जांच करती है, CBI हो चाहे ACD हो, ये P दर्ज करती है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्राथमिक एक सूचना। FIR बाद में होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में होती है। अब यहाँ जो IPC है, इसका कई बार तो पुलिस भी बेजा फायदा उठाती है। IPC में सीधे मुकदमा दर्ज और सीधे आ जाओ, ये आप मुलजिम हो गए हो, अभियुक्त हो गए हो, अभियुक्त का नोटिस चला जाता है अगले के पास। तो जब सरकार अपने अधिकारियों के खिलाफ सीधे IPC में दर्ज नहीं करती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो आम नागरिक को इसमें कैसे पटक रखा है? इसका कारण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने जो नुमाइंदे थे उनको एक तरह से शील्ड दे दी थी, बचाव। अब हमारी जब आज़ादी की सरकार आई है चाचा नेहरू की, तब से वो अंग्रेज का प्रोटेक्शन सरकारी कर्मचारियों को वापस चल रहा है। तो भाई देश का नागरिक भी तो आप ही का है। वो तो ब्रिटिशर्स तो बाहर के थे, चलो उनको तो शोषण करना था कि फलाने आदमी इसकी FIR दर्ज करो, उसको पकड़ लाओ, 2 जमानती लाओ। 2 जमानती आएंगे, उनको पहले डराया जाएगा कि तू जमानत दे रहा है, ये कल को भाग जाएगा। तो समाजों को तोड़ दिया। जमानत खारिज हो गई तो उसको जमानती को पकड़ कर लाकर बंद कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको क्रिश्चियन बना दिया कि तो एक ही रास्ता है बचने का। इस तरह के हमारे यहाँ प्रताड़ना बहुत हुई है। देश के नागरिक को जब वो देश में रहता है, उसके पास आधार कार्ड, उसको जमानत की क्या जरूरत है? आप उसका आइडेंटिटी का प्रूफ लीजिए, साइन कराइए, उसको जमानत पे छोड़िए। आप वैसे भी बाद में भी पुलिस ही जाती है पकड़ने, तो कहां भाग जाएगा वो? ये इस तरह के उत्पीड़न के जो कानून है ये हटने चाहिए, लेकिन नहीं हट रहे। तो यहां पर SC/ST के जो मामले थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार दबाव में आ गई। बाद में फिर उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई, जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अब ये कोटे में कोटा जो है, 7 सदस्यीय बेंच ने फैसला दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, आज फाइनल कर दिया है, समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें यह कहा गया था कि ये जो कोटे में कोटा है ये ठीक नहीं है। तो इसमें जो 7 सदस्यों की 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो बेंच है, इसने जो कहा है वो एक बार हम सुना देते हैं। पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 1 दिसंबर को दिए गए फैसले को खारिज करने का कोई आधार नहीं बताया गया है, इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अब इससे क्या हो जाएगा कि राज्यों को, सरकारों को कोटे में कोटा डिसाइड करने का अधिकार मिल गया। 20 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षित वर्ग एक समूह है, इसको हम बांट नहीं सकते, लेकिन अब कह दिया है कि आप बांट सकते हो। उसमें कुछ राइडर्स लगाए हैं। राइडर्स में यह है कि आप इस नाम पर कि इस जाति को लाभ नहीं मिल पाया है तो उसको 100% नहीं दे सकते। आपको पुख्ता डाटा जुटाना पड़ेगा कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। मान लीजिए कि SC का रिजर्वेशन है और उसमें 200 जातियां हैं, तो प्रत्येक जाति का एक तो हिस्सेदारी निकालनी पड़ेगी, और फिर ये देखना पड़ेगा कि इनमें कितने कितने लोगों को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल चुका है। तो वो एक कंपैरेटिव इंपेरिकल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये लागू होगा। हालांकि ये बहुत टीडियस होगा, लेकिन यदि
मंशा है सरकारों की कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उसको आगे लाना है, तो ये काम हो सकता है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले की तरह कुछ भी जो लिख दिया वो कागज़ में लिख दिया। और आजकल सोशल मीडिया भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, ग्लोबल एक विलेज भी है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक जो फैसला दिया है, इसका आप देखते हैं कि आगामी दिनों में वाकई क्या ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है, जिन वर्गों को, जिन समूहों को लाभ नहीं मिला है, उनको क्या लाभ मिल पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 20 साल पहले ये नहीं था, तो बीच में सरकार कोशिश भी कर रही थी, कुछ राज्य सरकारों ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आड़े आ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है, जो वंचित है, उनको लाभ मिलना चाहिए। बहरहाल ये तो रही देश की खबर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल हिजबुल्ला, हमास, यमनी हूती, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरे गल्फ में, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इजरायली हमले में जो मारा गया हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्लाह, उसके बारे में हमने कल कहा था कि इसको बरियल जो किया जाएगा, इसको दफनाया जाएगा, वो बहुत चोरी छुपे दफनाया जाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला और ईरान के सारे लीडर्स को डर था कि कहीं हिजबुल्ला चीफ की जो अंतिम यात्रा निकलेगी उसके ऊपर इजराइल अटैक ना कर दे, इसलिए चोरी छुपे करेंगे। तो इंटेलिजेंस भी यही थी ईरान की और लेबनान की। तो आज चोरी छुपे हिजबुल्ला के चीफ का, जो पूरी दुनिया में दंदनाता घूमने की बात करता था, ये कहता था हम इस्लाम का राज लाएंगे, इजराइल को सफाए हस्ती से ख़त्म कर देंगे, इस प्लेनेट से गायब ही कर देंगे, इजराइल कौम को ही गायब कर देंगे, और अमेरिका को धमकियाँ, कई तरह की बातें, बड़े बड़े बोल। इजराइल के बारे में हसन नसरल्लाह कहता था कि मकड़ी के जाले की तरह मामूली सी चीज़ है, हम चाहे जब इसको मसल देंगे। वो हसन नसरल्लाह छुप छुपा के कब्र में गया है, दफनाने 4 आदमी भी नहीं जा पाए। और तुर्रा ये हिजबुल्ला की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से खबरियां आ रही हैं कि हिजबुल्ला के लड़ाके ये कह रहे हैं कि जब मौका लगेगा, अभी तो हमने छुपा के रख दिया उनके डेड बॉडी को कब्र में, लेकिन जब मौका लगेगा तो हम पूरी शान शौकत के साथ में उनका जनाजा निकालेंगे। तो ये अब देख लीजिए आप किस तरह की बात है। इसको कहते हैं कुश्ती में नीचे गिर गया फिर भी टांग ऊपर कर रहा है। तो ये इस तरह का हिजबुल्ला है, पूरी दुनिया को जो मारने की चेतावनियां देता था ओसामा बिन लादेन जैसे। तो इस तरह के आतंक फैलाने वाले लोग हैं। अब नाम कुछ भी हो सकता है। आज तो ये नाम ले रहे हैं पैलेस्टाइन का, फ़लस्तीन का, कि साहब हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए हम आप इजराइल के खिलाफ हैं। जब 1948 से पहले इजराइल नाम का देश बना ही नहीं था और यहूदी पूरी दुनिया में मारकाट में बेचारे मारे जा रहे थे, तब इनके पास में क्या आधार था यहूदियों को मारने का? वही आधार आज है, क्योंकि प्रॉफेट ने कहा है कि यहूदियों को मारो, जहां देखो वहीं मारो, क्योंकि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है। तो बात तो वही है, पुरानी है। अब आप बहाने चाहे नए नए ले आओ। हिटलर के टाइम में हिटलर का यहूदियों से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन इन्हीं मुफ्तियों ने, यही जो ग्रैंड मुफ्ती थे, इन्होंने मरवाया। जेरूशलम का ग्रैंड मुफ्ती, जेरूशलम में बेसिकली एक मस्जिद भी है, मस्जिद नबवी कहते हैं उसको, जो कहते हैं कि प्रॉफेट जब साथ में आसमान पे गए, बराक पे बैठ के, बराक नाम का एक घोड़ा नुमा जानवर, ना घोड़ा है ना वो गधा है, इस तरह का एक जानवर है, ऐसा इनके धार्मिक उसमें रिलीजियस किताबों में उल्लेख आता है। वो घोड़ा भी नहीं है। तो वो एक चूँकि अल्लाह के पास जाना था, तो अल्लाह का जो मैसेंजर था गैब्रियल, तो वो तो अलग ही चीज़ लाएगा, ऐसा बताते हैं ये लोग। तो वो उस पर बैठ के प्रॉफेट गए, और उस रास्ते में जो है वो इजराइल के यरूशलेम में उन्होंने विश्राम किया, ऐसा बताया जाता है। तो वो वहाँ भी एक मस्जिद है। तो यरूशलेम बेसिकली तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स का एक सेंटर बन गया। उसमें क्रिश्चियनिटी भी है और इस्लाम भी है। इससे पहले वहाँ जो रहते थे यहूदी ओरिजिनल, जैसे भारत में सनातनी हैं, इसी तरह वहाँ यहूदियों का
एक पुराना मामला है। तो वहां ये स्थिति रही कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ यरूशलेम ने इन यहूदियों को बेचारों को मरवाया, हिटलर को ये कॉन्फिडेंस देकर कि अरब फोर्सेस आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यहां पर झगड़ा था यूरोपीय ताकतों का और यानी खासतौर पर इंग्लैंड और अमेरिका का, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का सफाया इन्होंने किया था। तो अरब ममालिक जो थे, अरब जो लोग थे, उनके मन में एक वो था कि ये अमेरिका और इंग्लैंड की जो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ हम आपका साथ दें। अब उन्होंने फिर यहूदियों को भी मरवा दिया और हिटलर को भी मरवा दिया, साथ वाथ किसी का दिया नहीं इन्होंने। तो ग्रैंड मुफ्ती तो रह गए और ये अरब के मुसलमानों ने कोई हिटलर का साथ नहीं दिया। तो ये इस तरह का एक राजनीतिक भी पक्ष है इसका। तो बहरहाल नसरल्ला साहब जो हैं वो छुप छुपाकर कब्र में दफन हो चुके हैं। इजराइल ने इस बीच में हमले जारी रखे हैं। ईरान ने वापस से धमकी दी है। ईरान के जो रिलीजियस लीडर हैं, जो मजहबी सुप्रीम लीडर हैं, अली खमेनाई ने तेहरान में आज जुमे की नमाज खुद अता करवाई, उसको लीड किया है इमाम की तरह से। और हसन नसरल्ला की जो मौत हुई है उसके ऊपर खुतबा पढ़ा गया है, उसके ऊपर ये जो नमाज, अंतिम नमाज जिसके लिए करते हैं, तो वो अंतिम पाठ मान लीजिए एक तरह का, तो अंतिम अरदास भी मान लीजिए, तो वो करी इन्होंने तेहरान में। तेहरान की जो शाही मस्जिद है, तेहरान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, उसमें अली खमेनाई नमाज को लीड कर रहे थे और वहाँ के जितने भी धार्मिक लीडर हैं वो सारे उसमें शामिल थे। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि अभी तो वो सुप्रीम लीडर है। इस्लामिक परंपरा में प्रॉफेट के ज़माने से ही जो खलीफा होगा, जो राजा होगा, वही रिलीजियस सुप्रीम लीडर भी होगा और वही राज चलाएगा, वही अपने वजीरों को नियुक्त करेगा, वही अपने सेनापतियों को नियुक्त करेगा और सुप्रीम लीडर वो रहेगा, न कि कोई और। तो ईरान में इस वक्त खलीफत लागू है। अली खमेनाई का जो बाप था खमेनाई, वो भी इसी तरह का एक इमाम बनकर आया था और ये जो इस्लामिक क्रांति उसने ईरान में की थी, उसमें इस्लाम को सबसे पहले और शरिया को सबसे पहले रखा। 9 साल की बच्ची से भी निकाह करने का नियम बनाया गया, क्योंकि ये इस्लाम की पुरानी परंपरा से आता है कि 9 साल की बच्ची शादी के लायक हो गई, इसकी निकाह कर दो। ये ईरान में लागू हुआ। अली खमेनाई ने जो आज नमाज अदा की है, उसमें जो लोग थे वो उसके एक तरह से कैबिनेट के लोग भी थे, क्योंकि वो धार्मिक भी हैं, वो मतलब अपनी अपनी मस्जिदों के अपने अपने रिलीजियस उसके मुफ्ती भी हैं, ग्रैंड मुफ्ती भी हैं, इमाम भी हैं, काजी भी हैं। तो सुप्रीम लीडर ऊपर ही ऊपर और बाकी सब ये नीचे, ये इस तरह से एक वो इनकी हायरार्की है। वहाँ हसन नसरल्ला को श्रद्धांजलि दी गई और उसमें कहा गया इजराइल को धमकाते हुए कि हम इसका बदला लेंगे। और अली खमेनाई ने बाकी मुस्लिम देशों से ये कहा कि सारे मुस्लिम देश साथ आएं, जिससे कि हम इजराइल का सफाया कर सकें, इजराइल को इस धरती से ख़त्म कर सकें। इसके लिए मुस्लिम देश हमारे साथ आएँ और ख़ासतौर पर अरब के देश हमारे साथ आएँ और इस जंग में हमारा साथ दें, जिससे कि इजराइल को हम सफाया इजराइल का कर सकें, ख़त्म इजराइल नामक देश, इजराइल नामक कौम को ख़त्म कर सकें। ये बात पैलेस्टाइन से अकेले जुड़ी हुई नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं, ये बात जुड़ी हुई है इस्लाम के स्क्रिप्चर्स से। बहाना कोई भी हो सकता है, बहाना आज पैलेस्टाइन पूरा देश इजराइल दे दे इनको, तो भी यहूदी मरेगा इनके हाथ, ऐसा इनके यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि हिंदू काफिर है, चाहे वो सोने की सड़क बना दे तो भी ये उसके नहीं होंगे। ये बात जम्मू कश्मीर के मीरवाइज ने, मीरवाइज भी उसी तरह का एक रिलीजियस पद है, मीरवाइज ने पहले ही कह दी है। क्लियर है, इनका एजेंडा क्लियर है कि या तो आप हम में मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या जजिया दे दो, तुम्हारी बहू बेटियां दे दो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्लियर कट है। तो काफिर को जीने का अधिकार नहीं है। बेसिकली काफिर उस जीव जंतु से भी गया गुजरा है जो जीव जंतु इनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता है। काफिर है यहूदी। अब बहाना अली खमेनाई कुछ भी ढूंढ लाए, हसन नसरल्ला कुछ भी बहाना ढूंढ लाए, और ये तो हिजबुल्लाह क्या, अभी तो 50 नाम के और संगठन आएंगे। हिजब अल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह का कायदा,
इसमें पैलेस्टाइन नहीं है कुछ भी। समझने की बात यह है कि हिज्ब कहते हैं कायदे को, और अल्लाह सुप्रीम गॉड इनका, तो हिज्ब अल्लाह, अल्लाह का कायदा। जैसे तालिबान, जो तालिब है किस चीज का? इस्लामिक शिक्षा का, वो तालिब है, तालिबान उसको कहते हैं। तो ये नाम है उनके। मुजाहिदीन, मुजाहिदीन पूरा वहीं से आ रहा है, नाम वहीं लिखा हुआ है, कहीं और से नहीं है। जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की फौज, मोहम्मद का लश्कर। तो ये तो पूरी तरह से किताबों से ही है सारा खेल। अब ये जो नाम हैं ये नए बदल बदल कर आते रहेंगे। इजराइल कौम से दुश्मनी मिटने वाली नहीं है, काफिरों से दुश्मनी मिटने वाली नहीं है, जब तक कि अरब के कुछ देश ऐसे हैं, ममालिक ऐसे हैं जो अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इस लिखा हुआ, इस पर थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में ठीक नहीं जा रहा मैसेज, हमारे बारे में इमेज अच्छी नहीं हो रही, और कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये बात अलग है कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हुए नहीं हैं, जिसने भी कोशिश की है वो मुँह की खा के बैठ गया है। इस बारे में कभी बात करेंगे, इस्लाम में रिफॉर्म्स कब कब हुए, क्या क्या करने की कोशिश की गई, लेकिन कब फेल हो गए लोग। तो यहाँ बात हम आज ये कर रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज फिर से धमकी दी है इजराइल को इस धरती से गायब कर देने की, इजराइल को ख़त्म कर देने की। देखना ये होगा कि ये धमकी का असर क्या होगा। क्या इजराइल इनके काबू आ जाएगा, जो कि असंभव है। इजराइल रुक नहीं रहा है, किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कहा है कि जब तक आसपास के आतंकी ठिकानों को साफ नहीं कर देते हम, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ईरान की तरफ से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इजराइल कब बदला लेगा अपने यहाँ हुए हमले का, वो भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये था आज का कार्यक्रम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।